हेलो दोस्तों, उर्जित एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश जीआर टेस्ट 5 की। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश जीआर टेस्ट से संबंधित 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, यानी 4 टेस्ट हो चुके हैं। ये आज 5वां टेस्ट है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 1000 मध्य प्रदेश से क्वेश्चन जो है आपके सामने टेस्ट सीरीज़ के फॉर्म में लेके आऊँगा। तो दोस्तों, ये 5वां टेस्ट है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसे अच्छी तरह से दे रहे होंगे। दोस्तों, कुछ मित्रों ने कहा था कि सर साथ में इसके आंसर की भी बताइए हमें। तो दोस्तों, इस टेस्ट में आखिरी में आपको टेस्ट 5 की आंसर की भी इसमें जो है अपलोड की जाएगी। तो पहले दोस्तों अपना क्वेश्चन सॉल्व करें, सारे 100 क्वेश्चन सॉल्व करें। इसके बाद आप अपना उसमें से आंसर की में मिलाएं, और अगर जिसके 70 प्लस क्वेश्चन अगर आंसर आ रहे हैं, यानी सही हो रहे हैं क्वेश्चन, तो इसका मतलब है कि बहुत ही अच्छा टेस्ट हो रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब उसको प्रोग्रेस बहुत ही अच्छी है। ठीक है, ये आपका बहुत ही अच्छा मूल्यांकन इससे होगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो टेस्ट सीरीज है बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे व्यापम पे किसी भी एग्ज़ाम हो, साथ ही एमपीपीएससी के लिए ये बहुत ही कारगर है। दोस्तों, अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाया जा रहा है वीडियो का अपडेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि जो टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन कर पाए हैं या किसी कारणवश नहीं दे पा रहे हैं, तो ये टेस्ट सीरीज़ उनके पास पहुंचे, जिससे इस टेस्ट सीरीज़ का वो भी फ़ायदा उठा पाएँ। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि पिछले टेस्टों में था 100 क्वेश्चन थे, इसमें भी 100 क्वेश्चन है। और पहला प्रश्न जो है, राज्य मानव विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य कौन सा है। ठीक है, ये भारत की पूरे इंडिया के स्तर पर पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है मानव विकास जो है प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाला राज्य कौन सा है। इसी प्रकार दूसरा जो प्रश्न है, ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान प्रदेश में कहाँ स्थित है। ठीक है, तो आपको जो है इसके बारे में बताना है, आपको पूरा इसका आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों, इस तरह से थर्ड प्रश्न हो गया कि सर्वाधिक जो सरसों है वो कहाँ पाई जाती है। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है। बेटी बचाओ अभियान मध्य प्रदेश में कब शुरू किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ये सारे प्रश्न जो है आए हुए हैं। तो इस दृष्टि से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। चाहे यहाँ पे प्रश्न नंबर हम 1 की बात करें, चाहे प्रश्न नंबर 2 की बात करें, सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है। सर्वाधिक सिंचित जो जिला कौन सा है, तो आपको इनमें से बताना है। इसके बाद 6 है और 7 है। दोस्तों, इसको कुछ नहीं करना, आपको वीडियो केवल देखना है और 45 मिनट में, ज़्यादा समय नहीं लेना है, 45 मिनट में इसके सारे आंसर आपको टिक करने हैं। ठीक है, आप वीडियो देखते जाइए, जहां आपको लगता है प्रश्न ज़्यादा देर तक पढ़ना है उसको पॉज करके आप उसको पढ़िए और कंटिन्यू जो इसको सोल्व कीजिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल इसमें से प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। 7 नंबर प्रश्न था। इसके बाद 8 है, मानव विकास प्रतिवेदन मध्य प्रदेश में दूसरा कब प्रकाशित हुआ। पहला तो सब जान गए कब हुआ, लेकिन दूसरा कब हुआ आपको ये भी पता होना चाहिए। अभी तक जो है मध्य प्रदेश में 5 जो है मानव प्रतिवेदन प्रस्तुत हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको दूसरा बताना है। 9th प्रश्न है, 10th है और 11 है। 11 है, लंगड़ी जो नृत्य है किस जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी बताना है। इसके बाद जो है प्रश्न है, राज्य वन प्रशिक्षण संस्थान जो है, सॉरी, राज्य का वन क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है, आपको ये भी बताना है। इसके बाद क्रिस्टल आईडी पार्क हो 13-14 है, जो बीना रिफाइनरी है, सागर जिले में आता है, बीना में, जो तेल शोधक कारखाने में ओमान रिफाइनरी के अलावा भारत की कौन सी कंपनी इसमें काम कर रही है, तो आपको ये भी बताना है। क्योंकि दोस्तों, मैं बीच बीच में एक एक प्रश्न पढ़ रहा हूँ, एक एक प्रश्न 100 प्रश्न पढ़ना समय की मुझे लगता है कि मतलब समय वेस्ट ही होगा इसमें, तो इसलिए बीच बीच में प्रश्न पढ़ता जा रहा हूँ। आपको एक एक प्रश्न इसको सॉल्व करना है। इसके बाद जो है 15 प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है। इसके बाद 16 है, 17 है और 18 है। 18 प्रश्न बोल रहा है कि मध्य प्रदेश राज्य परिवहन की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो आपको इनमें से बताना है। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि राज्य परिवहन जो है उस डिपार्टमेंट जो है बंद हो चुका है, लेकिन उसकी स्थापना कब की गई है ये हमको बताना है। इसके बाद 19, 20, 21 एंड 22, जो 22 प्रश्न है कि ग्वालियर गजट किस भाषा में प्रकाशित होता है। तो दोस्तों, ये आपको बताना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पिछले क्वेश्चन में पूछा था मैंने कि 1840 में ये प्रकाशन हुआ था। जो ग्वालियर गजट अखबार है प्रदेश का पहला अखबार था। ठीक है,
अब आपको ये बताना है कि किस भाषा में ये प्रकाशित हुआ है। फिर 23, 24, 25 यानी रेगुर मिट्टी किस मिट्टी का उपनाम है, यह प्रश्न भी आया हुआ है। एंड 26 कर्क रेखा किस नदी के समांतर जो है प्रवाहित होती है, गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा किस नदी के समांतर जो है गुजरती है। 27 है, 28, 29। ठीक है, 28 प्रश्न कह रहा है कि जो ऑप्टिकल फाइबर कारखाना प्रदेश में कहाँ और किस के सहयोग से निर्मित किया गया है। दोस्तों यहाँ दो प्रश्न बनते हैं। ठीक है, दो प्रश्न हैं, एक तो कहाँ और दूसरा किसके सहयोग से स्थापित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ दो प्रश्न हैं। दोस्तों दो प्रश्न पूछने का मेन मकसद ये था कि ये आपको दोनों चीज़ पता होना चाहिए, दोनों चीज़ पूछी गई हैं और पूछी जा सकती हैं। इसके बाद 29 प्रश्न है, 29 के बाद 30, 31 एंड 32। जो 31 प्रश्न है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले प्रतिशत में जिले बताना है। ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जो जाति है प्रतिशत में इनमें से कौन सा है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं एससी की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न आए हुए प्रश्न है ये। इसके बाद है 33, 34, 35। 35 है कि मध्य प्रदेश सबसे लंबी अवधि तक राज्यपाल कौन रहे हैं, आपको ये बताना है। 37, 37, 38 एंड 39 जो बैगा जनजाति है उनमें जो कृषि होती है उसका नाम क्या है, ये भी आपको बताना है। 40 है कि मध्य प्रदेश में सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में, ठीक, सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है, यह होता है। 41, 42 एंड 43 मध्य प्रदेश में जो शिक्षा गारंटी योजना है वो कब चलाई गई, ये भी आपको बताना है। इसके बाद है 43 के बाद 44, 45, 46 एंड 47। 47 राज्य का एकमात्र जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ, जहाँ पर हवाई पट्टी है, तो कौन सी हवाई पट्टी है, यानी कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पर हवाई पट्टी है, आपको ये भी बताना है। 48 है, अभी हमने 47 की बात की। 48 है घोटुल प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है। 49 है, 50 है, 51 है, आपको 51 भी बताना है। 52, 53, 54 एंड 55 जो बाल कवि बैरागी हैं वो मध्य प्रदेश में कहाँ से संबंधित है, यानी कहाँ से संबंध रखते हैं, तो आपको इन चार मंदसौर, रतलाम, नीमच, देवास इनमें से आपको एक ऑप्शन बताना है। 46, 47 एंड 58, सॉरी 56, 57, 58। थ्री क्वेश्चन यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश विधि अधिकारी कौन होता है, तो शायद ये रिपीट हो गया है, पर आपको एक बार ये शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पर कोई नहीं, इसको आप एक बार स्किप कर देंगे। 59 है, 60, 61। 61 ये कह रहा है कि दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना मध्य प्रदेश में कब चलाई गई थी, कब प्रारंभ की गई थी। ठीक है, इस टाइप के दोस्तों प्रश्न बहुत मध्य प्रदेश में पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चनों की। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद 61 तक हो गया था। 62, 63, 64 एंड 65 जो सेठ गोविंद राम शुगर मिल कहाँ स्थित है, ये मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। अब 62 जो क्वेश्चन पूछा, जननी सुरक्षा योजना मध्य प्रदेश में कब चलाई गई थी, तो आपको ये भी बताना है, जननी सुरक्षा योजना। ठीक है, विंध्याचल पर्वत तथा सतपुड़ा पर्वत यहाँ पर 64 भी है, चना प्रदेश में सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, आपको ये भी बताना है। विंध्याचल पर्वत सतपुड़ा पर्वत में कौन सी नदी प्रवाहित होती है बताना है। गोरेगांव जो है वो औद्योगिक विकास केंद्र है, तो किस जिले का विकास केंद्र है ये आपको बताना है। 69 है, दिया सलाई कारखाना कहाँ स्थित है। ठीक है, अब 70 एंड 71, 60, 72, 73 एंड 74 ये यहाँ पर भी तीन क्वेश्चन हैं। जबलपुर में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी, ये आपको बताना है दोस्तों। इसके बाद 75, 76, 77। ठीक है, 77 दोस्तों, 77। ठीक है, यहाँ 74 तक है, इसके बाद 77, 75, 76, 77 एंड 78, 79, 80 एंड 81। इनमें से किस शहर को सफ़ेद सिर की भूमि कहा जाता है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक हमने बात की 78 तक। 78 के बाद यहाँ है 79, 80, 81। इसके बाद 82, 83 एंड 84 जो सरदार सरोवर परियोजना है नर्मदा नदी पर जो निर्मित है, उसमें से कौन सा राज्य ने जो है इसमें शामिल नहीं है, आपको ये बताना है। 85 जो क्वेश्चन कह रहा है कि बाघ परियोजना में शामिल राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, राष्ट्रीय उद्यान की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 86, 87, 88। ठीक है, 88 प्रश्न जो है कि फिल्म विकास निगम की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, इसके बाद जो है 89
और 90 एंड 91 जो भरहूत स्तूप है जो सतना जिले में है, उसकी खोज किसने की थी, आपको ये बताना है। 92, 93, 94 एंड 95। 95, ठीक है। शेरशाह सूरी ने कब, सूरी ने मालवा पे, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, थोड़ा सा आप इसको देख लेंगे, यहाँ मालवा है, ये कब, मालवा पे, ठीक है, ये मालवा है, ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, मालवा है। इसके बाद 96, 97, 98 गुजरात के सरदार सरोवर बांध में कितनी प्रतिशत जो है हिस्सेदारी मध्य प्रदेश की है ना, कितना हिस्सा मध्य प्रदेश का जो है हिस्सा है, ये आपको बताना है, क्योंकि सर्वाधिक हिस्सा तो है, क्योंकि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की है ना, इसलिए सर्वाधिक हिस्सा तो होगा, लेकिन कितना है ये आपको बताना है। 99 है कि मध्य प्रदेश में क्रांति दल की स्थापना कब की गई, और 100 जो है वह है जावरा नृत्य किससे संबंधित है, ठीक है। ये हो गया आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट। अब दोस्तों इसको आपको सॉल्व करना है, और इसके बाद जो है ये आंसर बनाया है मैंने आप लोगों के सामने, और आप लोग देख पा रहे होंगे आंसर की। इसमें 74 क्वेश्चन है, ठीक है, उसका आंसर थोड़ा सा गड़बड़ हो तो आप थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। जो भी मिस्टेक होगी, मुझे ऐसा लगेगा कि कुछ भी मिस्टेक है, आप मुझे बताइए, अगले उसमें जो है सुधार किया जाएगा। एक दो क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है, पर उम्मीद है कि बाकी पूरे क्वेश्चन सही है। 74 का जो है बेसिकली डी आंसर हो सकता है, ठीक है। एक बार मैं आपको बता दूं कि शायद मिस प्रिंट हो गया होगा, ये डी हो सकता है इसका, ठीक है। और इसके बाद जो है बाकी सारी चीज़ें सही है, आप इसको सॉल्व कीजिए, आंसर मिलाइए, और अपने कमेंट ज़रूर कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये वीडियो पहुँचे और वो इसको सॉल्व कर पाएँ। तो दोस्तों बहुत जल्द मैं टेस्ट 5 हो रहा है, ये 6 में बहुत जल्द अपलोड करूँगा 102 दिन में, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों इसके अलावा जो है हिस्ट्री के, और इसके अलावा और जो है इन्वायरमेंट के, वो वन लाइनर जो है उसका वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगा, बहुत महत्वपूर्ण है, उससे एक भी बाहर नहीं आएगा। जो मैं पर्यावरण के क्वेश्चन अपलोड करूँगा उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, नमस्कार।